मैं कई दिन से महसूस कर रहा था, कोई नादीदा वजूद है जो हर वक्त मेरे आसपास रहता है, खासकर तन्हाई में। चलते हुए लगता कोई मेरे साथ चल रहा है। अक्सर मेरे पीछे कदमों की चाप सुनाई देती। मुड़कर देखता तो कोई न होता। घर से बाहर यह एहसास मजीद कवी हो जाता। रात के किसी पहर अचानक मेरी आंख खुल जाती। कमरे से बाहर कदमों की चाप सुनाई देती, जैसे कोई चल फिर रहा है। दरवाजा खोलकर देखता तो कोई न होता। इसके अलावा एक और तब्दीली भी मैंने महसूस की। हर वक्त मेरे इर्द गिर्द गुलाब की महक मौजूद रहा करती। ऑफिस में, घर में, राह चलते हुए मुसलसल गुलाब की मशहूर कुन खुशबू मेरे आसपास रहा करती। ये सब मेरे मुल्तान से वापस आने के बाद शुरू हुआ था। हुआ यूं कि हेड ऑफिस ने मुझे मुल्तान भेजा। वहां का एक भारी जमींदार हमारे बैंक की ब्रांच में अकाउंट खोलना चाहता था, लेकिन उसके कुछ तहफ्फुजात थे। मुझे उसे मुतमईन के लिए भेजा गया था। जिला खानीवाल के नवा में उसकी सैकड़ों एकड़ अराजी थी। देहात के लोग अलग सुबह जागने के आदी होते हैं, इसीलिए उनका हर काम बहुत सुबह शुरू हो जाता है। मज़कूरा जमींदार अली नवाज डाहा ने सुबह 6 बजे का टाइम दिया था, इसीलिए मैं रात ही को रवाना हो गया। बस फराटे भरती जा रही थी। आधी रात का वक्त था। तकरीबन सारे मुसाफिर सो रहे थे। कई तो बाकायदा खराटे नशर कर रहे थे। मेरी सेट ड्राइवर के बिल्कुल पीछे थी। दौराने सफर मुझे नींद नहीं आती, लेकिन न जाने उस दिन कैसे मुझ पर हुनूदगी छा गई। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाए। 100 मील फी घंटा से ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाली बस तकरीबन उलटते उलटते बची। मेरा सर जोर से ड्राइवर की सेट की पुश्त से टकराया और आंखों के आगे तारे नाच गए। जो मुसाफिर सो रहे थे वो सीटों से नीचे आ रहे। टायरों के जमीन के साथ रगड़ खाने की जोरदार आवाज के साथ रबड़ के जलने की बू भी महसूस हुई। मुसाफिर ड्राइवर को बुरा भला कहने लगे। बस सड़क के बीचों बीच आड़ी तिरछी रुकी हुई थी। रात का अंधेरा हर सो फैला हुआ था। बस का इंजन बंद होने की वजह से उसकी लाइट्स भी ऑफ हो चुकी थीं। ड्राइवर दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखे यूं साकित बैठा था, जिसे इंसान नहीं पत्थर का मुजस्समा हो। क्या बात है उस्ताद, नींद आ गई थी? मेरे साथ बैठा मुसाफिर जो सेट से लड़क के नीचे जा गिरा था उठते हुए बोला। या नशा कर रखा है? अभी बस उलट जाती तो एक भी जिंदा ना बचता। उसने ड्राइवर को डांटा। दीगर मुसाफिर भी ड्राइवर को कोस रहे थे, लेकिन वो सबसे बेनियाज सड़क को घोर रहा था। बस का मालिक पिछली सेट पर सो रहा था। जल्दी से लंगड़ाता हुआ आगे आया, शायद उसे भी चोट लगी थी। उसने झुककर ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा तो वो यूं उछला जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। फिर खाली खाली नजरों से उसे देखने लगा।